जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग भाई। अहमद मोहम्मद दाऊद, नेहा कुमारी बहुत अच्छे, संजना, शाश्वत, हमेशा, पारस, दीपाले, दीपाली चलिए बहुत अच्छी बात है। बालवीर, बहुत बच्चे लाइव हैं मेरे भाई। नेहा कुमारी, पारस, शिवरेश, शुभांगी, बंसल, वासिम अख्तर, राजा राजपूत, मोहित रोहिला, विवेक कुमार, रवि, चलिए सार्थक वर्मा, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। रसूल फिरदौस आपके क्लास के बिना दिन ही नहीं जाता मेरा। अंशुल वर्मा, अंजलि दुबे, मिताली खांडेवाल, बहुत बच्चे हैं भाई, बहुत बच्चे लाइव हैं। संजना वर्मा, चलिए सुबह भाइयों सर गुड इवनिंग, राम राम सभी को, जय हिंद जय हिंद। तो देखो, कल की क्लास मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रही थी और कल की क्लास में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था। जो टॉपिक की बात करें हम, ठीक है, तो एक एक बात रश्मि है, ठीक है, तो एक एक बात आप लोगों ने सीख ही लिया था कि स्पीड को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कैसे चेंज आएगा। फॉर्मूले का भी हमने परिवर्तन देखा था कि फॉर्मूला जो है हमारा कैसे बदलता है, ठीक है, क्लियर है आपको। अब जो है हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे यहाँ से कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी? नमस्ते भाई। शीट को देखा है आप लोगों ने, लगाया शीट के क्वेश्चंस, आगे तक सॉल्व किए आपने? कहां तक सॉल्व किया बताइए, कहां तक शीट को सॉल्व किया है? ऑल क्लियर सर, बहुत शानदार, क्या बात है, सब कुछ क्लियर हो गया। 3 क्लास में ही इतना कुछ क्लियर हो गया आपका, बताइए। इतना खतरनाक समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ फिर आगे क्वेश्चंस लगाते हैं। कहां तक लगा लिया था क्वेश्चन, जरा बताना एक बार। इक्कीस तक। चलो तो आज है क्वेश्चन नंबर 22 की बारी। क्वेश्चन नंबर 22 से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या बोला गया है, सवाल पढ़िए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि यदि किसी रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसके द्वारा लिए गए समय में 1 घंटे की कमी आ जाती है। यदि चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे और वृद्धि होती तो लिए गए समय में 45 मिनट की कमी आती। रेलगाड़ी में तय की गई दूरी का पूरा ज्ञात करे, कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। संजना पूछती हैं सर आपसे कुछ फेवर चाहिए। संजना क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, बट ध्यान रखिएगा क्लास के बाद आप पूछ लें, क्योंकि अभी पढ़ा रहे हैं तो अभी थोड़ा हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे लाइव है ना, क्लास के बाद आपके डाउट को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सवाल सेम तरीके से है। देखो हमने क्या क्या सीखा था, हमने जो सीखा था वो सीखा था, फिर से मैं रिवाइज करवा दूं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में सीखा था। तो अगर कोई व्यक्ति x के चाल से जा रहा है और y के चाल से आ रहा है और उसको टोटल टाइम जो है t1 प्लस t2 की वैल्यू अगर मान लो t दी गई है कि जाने और आने में कुल मिलाकर समय जो लगता है वो t लगता है, तो उस केस में हमने पढ़ा था कि जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितने के बराबर होगी, तो हमारी डिस्टेंस होगी xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू टी। ध्यान रखना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जाने और आने में दोनों मिलाकर, हैप्पी दशहरा, सभी को हैप्पी दशहरा, ठीक है, सभी को हैप्पी दशहरा भाई, मेरी तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो जाने और आने का समय अगर t लगता है तो डिस्टेंस की वैल्यू xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू टी। फिर हमने दूसरा कंसेप्ट बड़ा प्यारा पढ़ा, हमने पढ़ा कि देखो अगर हम जा रहे हैं x से, आ रहे हैं y से, और आने जाने के समय का अंतर दे रखा हो, यानी हम ऐसा कह सकते हैं t1 माइनस t2 की वैल्यू t हो, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, तो उस केस में हमने पढ़ा था डिस्टेंस की वैल्यू xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई और इनटू टाइम। और ये टाइम कैसा होगा, ये टाइम होगा डिफरेंस ऑफ टाइम। ये टाइम कैसा होगा माय डियर, ये टाइम होगा डिफरेंस ऑफ टाइम, कि इन दोनों समय के अंतर कितना लगा, जाने से 1 घंटा ज्यादा आने में लगा, 2 घंटा आने में लगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इंटू टी हो जाएगा, ठीक। अब हमने तीसरा जो कंसेप्ट पढ़ा था वो हमने पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है, कि अगर हम अपने गति को मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा करते हैं, ठीक,
ज्यादा करते हैं, या यहां पर हमने तीसरा जो कंसेप्ट पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा हुआ था कि अगर हम मान लो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या x के रफ्तार से जाते हैं, मान लो x के रफ्तार से गए और फिर y के रफ्तार से आए, तो यहां पर ये था कि हम 10 मिनट मान लो लेट पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट लेट पहुंच जा रहे हैं, और यहां पर ये था कि 10 मिनट मान लो अर्ली पहुंच जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था लेट और अर्ली का कंसेप्ट। तो उस केस में माय डियर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स वाई, और हमेशा स्पीड का रहेगा अंतर। और यहां पर टाइम के लिए फंडामेंटल क्या थे, तो टाइम के लिए कुल मिलाकर 4 फंडामेंटल थे। टाइम के लिए ये था कि अगर अर्ली और अर्ली है तो माइनस करेंगे, अगर लेट और लेट है तो माइनस करेंगे, अगर लेट और अर्ली है तो प्लस करेंगे, और अगर अर्ली है लेट है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कि अगर हम 10 के स्पीड से जा रहे हैं, 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, 15 के स्पीड से जा रहे हैं, 10 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू टाइम। और टाइम कैसा होगा, अगर दोनों के दोनों लेट हैं तो दोनों टाइम को घटा दो, दोनों के दोनों अर्ली हैं तो दोनों टाइम को घटा दो, एक लेट है एक अर्ली है तो दोनों टाइम को जोड़ दो, या एक लेट है एक अर्ली है दूसरा लेट है तो दोनों टाइम को जोड़ दो। ये था कंसेप्ट नंबर 3। फिर आपने पढ़ा कंसेप्ट नंबर 4, ठीक है। आपने कंसेप्ट नंबर 1 की बात करें तो कंसेप्ट नंबर 1 में आपका दोनों स्पीड भी दिया गया होता था और टाइम भी दिया गया होता, तो ये भी फिक्स था और ये भी फिक्स था, ठीक। फिर कंसेप्ट नंबर 2 की बात करें अगर हम, तो कंसेप्ट नंबर 2 में हमारा दोनों स्पीड भी दिया गया था और हमारा टाइम भी दिया गया होता था, तो ये भी फिक्स था। कंसेप्ट नंबर 3 में जैसे हम आए तो हमें पता चला कि भाई मेरा स्पीड तो दिया गया है लेकिन टाइम फिक्स नहीं दिया गया है, कितना मिनट लगता है आने में जाने में वो नहीं दिया गया, लेकिन बस इतना बताया गया है कि या तो मैं लेट पहुंचता हूं या मैं अर्ली पहुंचता हूं। यानी हमें जो है टाइम का एक तरीके से रेशियो दे रखा है कि भाई तुम ज्यादा पहुंच रहे हो, लेट पहुंच रहे हो, अर्ली पहुंच रहे हो, फिक्स नहीं दे रखा था। तो फॉर्मूला हमारा सेम था और टाइम को हम ऐसे कैलकुलेट करते थे। उसके बाद आया हमारा कंसेप्ट नंबर 4, जहां पर क्या हुआ कि ना हमारा स्पीड फिक्स दिया गया और ना हमारा टाइम फिक्स दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि हम यहां पहुंचे और फिर उसके बाद हम यहां पर आए, हम गए तो एक्स के रफ्तार से, लेकिन एक्स दिया नहीं गया था। हमसे ऐसा बोला था कि हमें अगर अपने स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हैं तो हम 10 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, और अगर हम अपने चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं तो हमें मान लो 10 मिनट लेट लगता है। मतलब इस केस में आप अगर गौर से नोटिस करेंगे तो यहां पर स्पीड का कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया गया है, बढ़ाया गया है, घटाया गया है, लेकिन फिक्स नहीं है। और टाइम में भी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं दी गई है कि टाइम इतना लगेगा उतना लगेगा। तो इस केस में हमने क्या सीखा था, इस केस में हमने सीखा था कि जो डिस्टेंस आएगा वो 2 अलग अलग इक्वेशन के बनाने के वजह से आएगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो हमारे पास 2 अलग अलग हैं। तो हमने कहा था सर पहला स्पीड s है, दूसरा स्पीड क्या हो जाएगा s प्लस 20, ठीक है। s प्लस एक्स कह सकते हैं आप यहां पर कि सर ये s प्लस एक्स है, और यहां आप कह सकते हैं ये y है, ठीक है। तो s इंटू एस प्लस एक्स, और इन दोनों का अंतर कितने का है, x। साथ में यहां पर अगर मैं इसको t1 नाम का टाइम दे दूं तो हम कह सकते हैं t1 बराबर होगा दूसरे वाले के s इंटू एस माइनस कितना है y के, और फिर इन दोनों का अंतर कितना y, और यहां पर जो टाइम होगा वो होगा t2। ये हम लास्ट तक पढ़ रहे थे। लास्ट में हमने ये पढ़ा था यहां पे कि जब हमारा स्पीड भी फिक्स ना हो, टाइम भी फिक्स ना हो, तो हम एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें 2 अलग अलग वेरिएबल सॉल्व करना है तो हमें कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए होंगे, और ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगे। यहां तक क्लियर है आपको, जो पीछे के सभी क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ है। अब आगे बढ़े तो इस वाले कंसेप्ट के 2-3 सवाल और रहते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 22 रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 उसी कंसेप्ट पर है कि अगर हम अपने चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं, यानी हम बोलेंगे कि हमारी जो डिस्टेंस है वो बराबर है s इंटू कितना बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, इन दोनों का अंतर कितने का है, 10 का है। तो उसके बाद हमें जो है डेस्टिनेशन 1 घंटे कम पहुंचे, तो यहां पर समय 1 घंटे बोला है तो 1 घंटे लेंगे। फिर उसके बाद बोला है कि अगर हम स्पीड को 10 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं, देखो फर्दर अगेन, फर्दर का मतलब क्या हुआ कि पहले आपने 10 बढ़ाया था, अब आप और 10 बढ़ा दे रहे हैं, इसका मतलब अब आप 20 बढ़ा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ध्यान से। यहां पर बोला अगर स्पीड को आप 10 किलोमीटर फर्दर इंक्रीज और करते हैं, मतलब पहले तो आपने 10 बढ़ाया था, अब आप 10 और बढ़ा देते हैं, यानी आप जो है स्पीड को 10 और बढ़ाकर क्या कर देते हैं, s प्लस 20 कर देते हैं। तो यहां पर इन दोनों का अंतर कितना आया, 20 आया, ठीक है। और टाइम के बारे में कमी कितने की हुई, 45 मिनट की। तो हम यहां पर बोलेंगे कि 45, और इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 करेंगे, तो 45/60। तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 0 से हमारा 0 खत्म है,
45 और 60 को काटेंगे तो कितना आएगा, 3/4 बार में कटेगा, कोई दिक्कत की बात। s से हमारा जो है वो हमारा s कट जाएगा, ठीक। 4 और 2 8 हो गए, 8 को आप s के साथ गुना करो तो 8s प्लस कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और यहां पर 3 को गुना करो तो 3s प्लस कितना आ जाएगा, 3s प्लस 60 आ जाएगा। 8s में से 3s घटाओगे तो ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी है। सवाल में कहीं कुछ छोड़ दिया है क्या हमने? यदि किसी रेलगाड़ी के चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय 1 घंटे की कमी आती है। यदि चाल में 10 किलोमीटर और वृद्धि होती है तो लिए गए समय में 45 मिनट की कमी आती है। 1 घंटे की कमी आती है, 45 मिनट की कमी आती है। मुझे लगता है 45 मिनट और कम लगता है, तो 15/60 होगा ना, 1/4 आएगा। फिर 1/4 आएगा तो हमारा हो जाएगा, अगर मान लो यहां पर हमने जो गुना किया है 4s 8 है ना, यहां पर सवाल में बोला है अगेन वर्ड रिड्यूस किया गया। देखो ये वर्ड हम मिस कर रहे थे और ये वर्ड हमें फोकस करना है। टाइम अगेन रिड्यूसेस बाय 45 मिनट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने यहां स्पीड में 10 और बढ़ाया तो हमारा समय तो 1 घंटा कम, तो पहले देखो खुद सोचो ना यार कि 10 बढ़ाने की वजह से 1 घंटे की कमी आ रहा है, तो 20 बढ़ाने की वजह से और ज्यादा घंटे की कमी आएगी। यानी पहले 60 मिनट की कमी आ रही थी, अब 45 मिनट की और कमी आएगी। यानी अब कुल मिलाकर 60 जमा 45 105 मिनट की कमी आएगी और 105/60 होगा। यही इस क्वेश्चन की खासियत थी और इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने डाला था। मेरी बात को समझिएगा, जैसे मैंने क्या किया, स्पीड को 10 और बढ़ा दिया तो समय 45 मिनट और कम लग गया, तो उसी तरीके से स्पीड 10 और से बढ़ गया और समय 45 मिनट और कम लग गया। मतलब पहले 60 मिनट कम लग रहा था, अब 45 मिनट और कम लगेगा। अगेन वर्ड बोला गया है तो इस वजह से 105 की कमी आएगी। ठीक है, 0 से हमारा 0 खत्म, s से हमारा s खत्म हो गया। 15 से काटोगे तो 15 चौके 60, 15 सते 105। अब 4 दूनी 8, 8s प्लस कितना आ जाएगा, 8s प्लस 80 और बराबर 7 प्लस 140। तो जो s की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, s की वैल्यू हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर, s की वैल्यू हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और इस s की वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में चाहे दूसरे वाले में आप किसी में भी रख दें तो आपका जो वैल्यू है वो डिस्टेंस का आ जाएगा। जैसे मानो आप s की वैल्यू ऊपर वाले में रखते हो तो क्या होगा, 60 इंटू, ठीक है, 60 इंटू 60 जमा 10 70, 70 बटे कितना हो जाएगा 10 और इंटू कर दो 1, 7 छक 42, यानी डिस्टेंस हमारा कितना आएगा 420 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारा कितना आएगा तो 420 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 420 किलोमीटर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हिंदी टाइपिंग में नहीं दिया कि अगेन रिड्यूस हो रहा है, तो हिंदी टाइपिंग में करेक्ट कर लीजिए कि 1 घंटे की और कमी आ जाएगी। हिंदी घंटे में एक और कर लीजिए कि 1 घंटे की और कमी आ जाती है, और कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सेम तरीके से। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ट्रेन, यहां पर देखो एक ट्रेन किसी दूरी को किसी निश्चित चाल से तय करती है। बोला गया ना कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो उसे दूरी को तय करने में 6 घंटे कम समय लगेंगे। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो समान दूरी को तय करने में 10 घंटे अधिक लगेंगे। रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। सवाल को एकदम सेकंडों में बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बताओ। बताया है कि नहीं बताया, एकदम सेकंडों में ये सवाल बन जाएगा। सेम कंसेप्ट पर है, बताइए जल्दी से, बना लेंगे या बता दें, बताइए। सेम कंसेप्ट पर आधारित है तो आप बोलेंगे सर कोई बात नहीं, देखो स्पीड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो स्पीड की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी डिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी s इंटू, पहले आपने क्या किया, स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा मोर कर दिया है, मतलब ज्यादा कर दिया है। स्पीड का अंतर आएगा 6 का, तो उसको लगते हैं 6 घंटे कम। फिर उसके बाद होता है कि अगर वो स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो s इंटू s माइनस 6 हो जाएगा और यहां लिखेंगे 6।
तो उसको 10 घंटे और ज्यादा लगेंगे, यानी यहां पर कर देंगे आप 10। ठीक है, उसको क्या करेंगे, 10 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो डिस्टेंस बोला गया। सवाल आसान है, 6 से आपका 6 खत्म हो जाएगा, S से आपका S खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पर काटेंगे 5 बार में, यहां काटिए 3 बार में, तो हमारा हो जाएगा 3S + 18 बराबर हो जाएगा 5S। ठीक है, यहां पर बहुत बच्चे जो है ना 5S और -30 हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो 2S की वैल्यू आएगी 48, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24, और S की वैल्यू जब आपकी 24 आ जाएगी तब आप उस केस में डिस्टेंस निकालेंगे, तो 24 × 30 बटे 6 इंटू कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, 6 से 6 खत्म, 24 नहीं के 72, 720 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छी बात है भाई, सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत की बात, सेम कंसेप्ट है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोला गया एक कार जो है P से Q तक जाती है, अगर उसके स्पीड को आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो वो 1 घंटा लेसर लेगी उस डिस्टेंस को कवर करने में। अगर वो जो है इफ इट वुड हैव टेकन 45 मिनट लेसर इफ इट्स फर्दर स्पीड। देखो सेम सवाल था जो अभी हम लोग कर रहे थे, जिसका उत्तर 420 आया था। 2 बार ये सवाल टाइप हो चुका है और यहां पर और स्पष्ट रूप से दिया गया है कि हम उसके गति को 1 घंटा और कम कर रहे हैं, तो 45 मिनट और वो कम ले रहा है। हिंदी में भी देखोगे तो बोलोगे उसे 1 घंटा कम समय लगता है, यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाती है तो यह 45 मिनट और कम लेता है, और कम लेता है। यह देखा नहीं गया, एक ही सवाल को 2 बार रिपीट कर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसका भी उत्तर उतना ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइप नंबर 4 में। टाइप नंबर 4, नेक्स्ट कैटेगरी टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में जो है बड़ा बढ़िया प्रश्न मिलेगा आपको देखने को, और ये किस आधार पर प्रश्न होंगे, किस कैटेगरी पर प्रश्न होंगे वो भी आप देखेंगे। जैसे सवाल आप एक बार पढ़कर देखो तो आपको इस टाइप का अंदाजा लगेगा कि ये टाइप एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। साइड में हट चुका हूं, सवाल पढ़िए। एक व्यक्ति देखो, विकास अपने गांव से 48 किलोमीटर की दूरी स्थित शहर यातायात के 2 माध्यमों से जाता है। कुल दूरी का कुछ भाग साइकिल से, शेष भाग बस से तय करता है। साइकिल की औसत चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह संपूर्ण दूरी 2 घंटे में तय करता है। उसके द्वारा साइकिल से तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अपने गांव से शहर यातायात के 2 माध्यमों से तय करता है। कुछ भाग साइकिल से, शेष भाग जो है वो बस से तय करता है। साइकिल की औसत चाल दे रखी है और बस की भी औसत चाल दे रखी है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को वो 2 घंटे में कवर अप कर लेता है। तो बताओ कि साइकिल से जो दूरी तय की थी वो कितनी की थी, बस से दूरी तय की थी वो कितनी की थी। ठीक है, मतलब यहां पर अब आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे माय डियर, वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो किस बेसिस पर होंगे, वो आपको इस पैटर्न पर होंगे कि आप कुछ पार्ट किसी और तरीके से कवर करते हैं, कुछ पार्ट किसी और तरीके से कवर करते हैं। आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन, हाँ अमीशा कहती हैं सर ऐसे क्वेश्चन से मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है। सेम तरीके से एक पर्सन जो है जयपुर से दिल्ली जाता है 240 किलोमीटर दूर, कुछ पार्ट को बस से, बाकी पार्ट को ट्रेन से, दोनों को कंप्लीट करने में 6 घंटे लगते हैं। बस की चाल दे रखी है, ट्रेन की चाल दे रखी है, तो डिस्टेंस पूछा गया है कितना डिस्टेंस होगा। यहां पर आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। अगले में देखेंगे तो आपको स्पीड भी पूछा जा सकता है और चटाई 5 आ जाएगा। मतलब ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे जहां पर हम यात्रा का कुछ भाग जो है बस से करेंगे, कुछ भाग जो है वो जो है ट्रेन से करेंगे। इस तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो सवाल है ये किस कैटेगरी पर आधारित है? विकास जो है वो कहां गया? वेंट टू सिटी फ्रॉम हिज विलेज, अपने विलेज से कहां गया? शहर गया, जो 48 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कुछ पार्ट डिस्टेंस का वो साइकिल से कवर करता है और बाकी पार्ट बस से कवर करता है। साइकिल की गति 16 की है और बस की गति 40 की है। टोटल समय जो लगता है वो लगता है 2 घंटे। तो बताओ कितना लगा? अब यहां पर आप मान लीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा गांव है, शहर है, मान लीजिए ये आपका प्यारा सा विलेज है और ये आपका यहां पर सिटी है। मैंने कहा ये आपका विलेज है और ये आपका सिटी है। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना दिया जाएगा? डी दिया जाएगा आपको इन दोनों शहरों के बीच में। ठीक है, आपने यहां से लेकर यहां तक जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागे हैं। ठीक है, और बाकी दूरी जो है मुझे पता नहीं कितनी है, आपको भी पता नहीं कितनी है, वो आप y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागे हैं। और आपको जनाब जो टोटल टाइम लगता है वो कितना लगता है? टोटल टाइम जो लगता है वो आपको लगता है t। टोटल टाइम आपको लगता है t। तो आपसे बोला जाएगा या तो ये बता दो ये वाला डिस्टेंस कितना है या ये वाला डिस्टेंस कितना है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हमसे बनता नहीं है।
कोई बात नहीं, बेसिक से आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात को हम लोग समझते हैं, सवाल में इस तरह के क्वेश्चंस को हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, आपको सवाल में टोटल टाइम दिया गया है कि टोटल टाइम लगेगा टी, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां से यहां जाने में अगर t1 टाइम लगा और यहां से यहां जाने में t2 टाइम लगा, तो जो ये t1 प्लस t2 है ये किसके बराबर है, तो t1 प्लस t2 जो है वो हमारे t के बराबर है। t1 प्लस t2 है वो किसके बराबर है, t1 प्लस t2 हमारे t के बराबर है। हमें टोटल टाइम दे दिया गया है। ठीक है, कोई परेशानी की बात, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब जो टाइम होता है वो कितना होता है, तो टाइम बराबर बोलेंगे सर स्पीड अपॉन डिस्टेंस होता है, यानी x अपॉन कितना हो जाएगा। ठीक, टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस होता है। यहाँ की वैल्यू अगर आप d1 मान लो तो x अपॉन d1 आएगा, दूसरे की वैल्यू y अपॉन d2 मान लो तो ये हो जाएगा आपके t के बराबर। क्या आपको यहाँ पर d1 और d2 दोनों पता है, नहीं पता है। आपको टोटल टाइम पता है, आपको x पता है, आपको y पता है, तो आप टोटल टाइम का यहाँ पर कंसेप्ट लगा पाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या आप टोटल टाइम का कंसेप्ट लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको x पता है, y पता है, t पता है, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल कैसे निकाल लेंगे, तो टोटल टाइम का कंसेप्ट यहां नहीं लगा पाएंगे। क्या टोटल डिस्टेंस का कांस्टेंट लगा पाएंगे कि d1 प्लस d2 जो है वैल्यू वो हमारी बराबर है किसके, d के, कि अगर इस डिस्टेंस को टाइम को t1 डिस्टेंस को d1 मान ले, टाइम को t2 और डिस्टेंस को d2 मान ले, तो ये बराबर होगा हमारा d के। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताइए जल्दी से, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है, बहुत शानदार। डिस्टेंस बराबर होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। तो ये जो d1 डिस्टेंस कवर किया है ये कितने के स्पीड से कवर किया है, x के स्पीड से, और टाइम कितना लगा है t1। जो d2 डिस्टेंस कवर किया है वो कितने से, y के स्पीड से, और टाइम कितना लगा है t2, बराबर होगा d के। क्या t1 और t2 का मान हमें पता है, बताइए। ठीक है, बताइए जल्दी से, क्या हमें यहाँ पर t1 प्लस t2 का मान पता है। हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा, हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। हाँ पता होगा ना, टाइम की वैल्यू हमें पता निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे वो समझो। अगर x की वैल्यू ये है, मान लो कि टोटल समय लगता है 2 घंटे, टोटल समय जो लगता है वो मान लो 2 घंटे लगता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर यहां से यहां, जैसे मानो कि यहां से यहां जाने में हमें लग गए, मान लो पूरी यात्रा करने में लग गए 2 घंटे, और यहां से यहां हमने t टाइम माना है, तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, 2 माइनस टी। तो यहां पर आप उस तरीके से समय को ले लेंगे, और समय की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से यहां मान लो एक को 2 घंटे ले लोगे तो दूसरा t माइनस 2 आवर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो यहां पर कंसेप्ट ऑफ क्या लगाएंगे, कंसेप्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस लगाएंगे। आप सवाल बनाओगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, आप सवाल बनाओगे ना तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। या आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। बहुतों को मैंने एलिगेशन पढ़ाया है ना, तो एक काम करो, आप एलिगेशन से भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मानो यहाँ पर अगर आप ये मेथड नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको हम लेकर आते हैं कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन में। ध्यान से समझिएगा, एलिगेशन जो बच्चे नए हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देखेंगे, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी देखेंगे। एलिगेशन हम कहाँ लगाते हैं, तो एलिगेशन का जब बात आता है ना माय डियर, तो एलिगेशन हम उन टॉपिक्स में लगाते हैं जहां पर कोई भी चीज दो अलग अलग क्वांटिटी से मिलकर बनी हो। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है, मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि लड़कियों का औसत इतना है, लड़कों का औसत इतना है, और पूरे क्लास का औसत जो है वो दे रखा है, तो वहां पर हमारा एलिगेशन लगता है। उसी तरीके से जैसे मैंने बोल दिया, मान लीजिए ठीक है कि एक बिल्डिंग है, ठीक, और एक बिल्डिंग में ऐसे समझ लो कि मैं आपको जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में बात करें पर्टिकुलर तरीके से एलिगेशन की लगाने की, तो एलिगेशन टाइम स्पीड डिस्टेंस में कैसे लगेगा, जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि आपने कुछ पार्ट फलाने गति से तय किया, कुछ पार्ट आपने y के गति से तय किया, टोटल टाइम जो लगा है वो आपको t लगा है, और टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका कितना है, d है। तो आप बताइए आपको कितना कितना टाइम लगा और कितना कितना दूरी था। तो आपको पता है कि यार ये दोनों पार्ट जो है वही मिलाकर टोटल पार्ट हमें बनाते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन में जब हम स्पीड का एलिगेशन लगाते हैं तो हमें रेशियो किसका मिलता है, तो हमें जो है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो नीचे जो भी आता है हमें उसका रेशियो मिलता है। नए बच्चों को थोड़ा सा कठिन होगा,
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप थोड़ा सा आदत डालिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमें क्या लिखना होता है कि जैसे हम यहां से यहां तक गए, कुछ पार्ट हमने साइकिल से तय की तो साइकिल की स्पीड लिखेंगे, बाकी पार्ट जो हमने बस से तय की तो हम यहाँ बस की स्पीड लिखेंगे, और यहां पर हम लिखते हैं टोटल यात्रा करने में कितने स्पीड थी, एवरेज हमारी कितनी स्पीड थी। तो एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना है तो d है, और टोटल टाइम कितना लगा, t लगा। तो आप बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस d था, टोटल टाइम t था, मतलब ये वाला औसत स्पीड आ जाएगा। जब आप इनका एलिगेशन लगाएंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, टाइम का रेशियो मिलेगा। यहां पर आपका अपना टाइम आएगा, यहां पर आपका अपना टाइम आएगा। अगर आपको डिस्टेंस यहां पर पता करना होगा कि पहले पार्ट से दूरी कितनी तय की तो x इंटू t1 निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, और दूसरे पार्ट की t की तो y इंटू t2 निकालेंगे तो आ जाएगा। यानी यहां पर जो हमारा ये कंसेप्ट है टाइप नंबर 4, ये आप लिख लीजिए यहां पर कि ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। इसीलिए 2 सवाल बस डाले हैं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिन्होंने अब एलिगेशन नहीं पढ़ा हुआ है तो उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, और जिन्होंने एलिगेशन पढ़ लिया है उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, एलिगेशन का कंसेप्ट कहां पर लगाते हैं भाई, एक सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज 2-3 रेशियो से मिलकर बनती है तो एलिगेशन लगाते हैं। जैसे एक बोतल पानी का लिया, दूसरा बोतल दूध का लिया और दोनों को मिला दिया, तो पहला पार्ट का अलग लिखेंगे, दूसरे पार्ट का अलग लिखेंगे, और टोटल पार्ट का हम बीच में लिखते हैं। एलिगेशन कैसे लगाएंगे वो यहां पर देखिए। जैसे मैंने मान लो कह दिया कि किसी क्लास में लड़कियों का जो औसत है वो कितना है, तो लड़कियों का औसत 10 है, ठीक है। लड़कों का जो औसत है वो कितना है, तो 35 है, ठीक है। और टोटल इनका जो एवरेज है वो कितना है, तो टोटल एवरेज इनका 30 है। मैंने कहा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताओ कि इनका रेशियो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर लड़कियों का औसत 10 यहां पर लिखेंगे, लड़कों का औसत 35 यहां पर लिखेंगे, और टोटल औसत 30 है तो वो 30 हम यहां पर लिखेंगे। 35 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा, 5। ठीक है, आपको क्या करना है, हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना है। 35 में से 30 को घटाना है तो 5 आएगा, और 30 में से आपको क्या करना है, 10 को घटाना है। 30 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 20। इनका आप जब कैंसिल करेंगे तो ये रेशियो आएगा 1:4। ठीक है, अब यहां पर ये जो 10 है, ये 10 किसका मान है, ये 10 गर्ल्स का मान है। ये जो 35 है ये किसका मान है, बॉयज का। हमेशा ध्यान रखना, गर्ल्स इधर बॉयज इधर और बीच में आता है टोटल, तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, गर्ल्स और बॉयज का आएगा। कितना आएगा, 1:4। तो हमसे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा है, यानी 4:1 जो होता वो हमारा करेक्ट आंसर होता। ठीक है, हमसे बॉयज और गर्ल्स का पूछा है तो पहले बॉयज का बताएंगे फिर गर्ल्स का बताएंगे, तो 4:1 करेक्ट आंसर। इसी तरीके से जैसे हमारा क्वेश्चन में हम आ जाते हैं एक बार, तो हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि वो जो है कुछ पार्ट किससे करता है, साइकिल की गति कितने की है, तो बोलोगे सर साइकिल की स्पीड 16 की है। फिर बस की स्पीड कितने की है, तो बस की स्पीड 40 की है। टोटल जो गांव की दूरी है वो कितने की है, टोटल यात्रा 48 किलोमीटर की है, और उस 48 किलोमीटर को वो 2 घंटे में तय कर लेता है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी औसतन जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी, 24 की होगी। ऑन एन एवरेज उसकी स्पीड कितने की होगी, 24 की होगी, और वो 24 कहां रखेंगे, तो वो 24 बीच में रखेंगे। यहां पर ये कौन सा वाला पार्ट है, तो ये साइकिल की स्पीड है। यहां पर ये कौन सी स्पीड है, तो ये बस की स्पीड है, और ये कौन सी स्पीड है, तो ये टोटल स्पीड है। 40 में से 24 घटाओ तो कितना आ गया, 16, और 24 में से 16 घटाओ तो कितना आ गया, 8। मतलब 2:1, और ये 2:1 क्या होगा, जब भी आप स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो आपको रेशियो किसका मिलेगा, आपको रेशियो माय डियर टाइम का मिलेगा। आपको रेशियो किसका मिलेगा, तो टाइम का रेशियो मिलेगा। क्लियर है बताइए, क्लियर है बताइए, कोई दिक्कत की बात, टाइम का रेशियो मिलेगा। अब टाइम का रेशियो मिलेगा तो कभी ऐसी गलती मत करना कि ये बोल देना कि इसको 2 घंटे लगे हैं और इसको 1 घंटे लगे हैं। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि भाई आपको टोटल टाइम ही 2 घंटा लगा है। अगर आपको टोटल टाइम 2 घंटा लगा है तो आप यहां पर ये बात बोलेंगे कि ये जो 3 यूनिट है ना, यही 3 यूनिट मेरे किसके बराबर है, तो यही 3 यूनिट मेरे 2 घंटे के बराबर है, और 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट, यानी ये 3 यूनिट मेरे 120 मिनट के बराबर है। तो प्रत्येक यूनिट, 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 1 यूनिट हमारा होगा कितने के बराबर, 40 मिनट के बराबर। ठीक, हमें हमारा एग्जामिनर पूछेगा कि साइकिल से जब चला था तो कितना वक्त लगा, 1 यूनिट का 40 मिनट, तो 2 यूनिट का कितना मिनट, 80 मिनट। तो हम बोलेंगे सर 80 मिनट लगा। जब वो बस से गया तो उसको कितना समय लगा, तो
1 यूनिट लगा, यानी उसको कितना लगा, 40 मिनट लगा। हमसे दोनों में से कोई भी चीज पूछा तो हमने बता दिया, ठीक है, कि साइकिल से कितना समय लगा, बस से कितना समय लगा। अब हमसे पूछ ले कि डिस्टेंस कितना लगा बता दो। हमसे पूछे कि डिस्टेंस कितना लगा, तो खुद देखो साइकिल की चाल कितने की है, 16, और समय कितना लिया, 80। तो स्पीड, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। उसी तरीके से बस की चाल कितनी है, 40, और बस ने समय कितना लिया, 40 मिनट, तो उसका निकाल देंगे, तो उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अगर हम साइकिल का निकालते हैं तो साइकिल का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसके स्पीड को उसके समय के साथ गुना करो 80। इसको मिनट में बदलना है तो 60 से भाग करेंगे, 0 से हमारा 0 खत्म, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। 64/3, 64/3 दिख रहा है आपको यहाँ पे, 64/3, यानी 21 सही 1/3 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और अगर हमें डिस्टेंस कवर बाई बस पता करना हो तो बस की रफ्तार कितने की है, 40 की। बस ने समय कितने का लिया, 40 का, और भाग किया किसके साथ, 60 के साथ। 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में, 80/3। तो 80/3 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 80/3 कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे 80/3 जो है, 80/3 को भाग करो, 3 दूनी 6, 20 आ गया, 3 छक 18, 26 सही 2/3 किलोमीटर। ये हमारा हो जाएगा किसका, डिस्टेंस कवर बाय बस, ठीक है। तो हर तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हर तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बस से यात्रा कितने की, साइकिल से यात्रा कितने की, ठीक है, बस से समय कितना लगा, साइकिल से समय कितना लगा। एग्जामिनर ने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैं आपको 4 क्वेश्चंस बनाने के तरीके बता रहा हूं कि कल के दिन आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है। क्या लिखना है, साइकिल का स्पीड, फिर क्या लिखना है, बस का स्पीड, फिर लिखना है टोटल स्पीड। माइनस करोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये जो भी समय होगा इसको टोटल टाइम के साथ इक्वेट करोगे तो इसका अलग टाइम मिल जाएगा, इसका अलग टाइम मिल जाएगा, दोनों का अलग अलग टाइम मिल गया। मोहम्मद दाऊद कहते हैं बेसिक से भी बता दीजिए। मेरे भाई बेसिक से जीवन खराब हो जाएगा, मत करो बेसिक से, मत करो बेसिक से, ठीक है। बेसिक से भी बता देता हूं, चलो यार बेसिक से ही बता देता हूं, लेकिन घूम फिर कर आपको लास्ट में यही सीखना पड़ेगा और कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो यहां पे एक तो ये तरीका हमने सिखा दिया, सेव कर दिया है। अब अगर कोई स्टूडेंट अगर बेसिक से जाना चाहता है तो देखो, ठीक, आपने साइकिल से, आप ऐसा बोलोगे सर डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 बराबर आ जाता है हमारा टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो साइकिल से आपने 16 की दूरी तय की, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और मान लेते हैं कि यहां पर आपको टी टाइम लगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बस से कितनी दूरी तय की, तो आप बोलेंगे सर बस से हमने 40 की दूरी तय की, और समय जो लगेगा वो लगेगा 2 माइनस टी। कितना लगेगा, 2 माइनस टी, और ये बराबर होगा हमारे किसके, ये बराबर होगा हमारे टोटल डिस्टेंस 48 के। कोई दिक्कत की बात, हमने कहा कि साइकिल से अगर हमें टी टाइम लगता है और टोटल टाइम हमारा 2 घंटे है, तो बाकी जो टाइम लगेगा बस से वो कितना लगेगा, 2 माइनस टी लगेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, दूसरा डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, बराबर कितना आ जाएगा, टोटल बराबर आ जाएगा 48 के। तो अब यहां पर सवाल को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 टी प्लस आ जाएगा 80 माइनस 40 टी बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 48 के। एकदम बेसिक से आपके हाई डिमांड पर हमने बताया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 80 में से 48 गया तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 32। 40 में से 16 गया तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 14। कोई दिक्कत की बात, तो जो यहाँ t की वैल्यू निकलेगी वो कितने लगेगी, 32/14 आ जाएगा। 32/14 को आप काटोगे तो 16/7 घंटे, 16/7 घंटे आप ऐसा कह सकते हो कि सर साइकिल से जब वो गया तो उसको क्या लगा, उसको जो लगा वो 16/7 घंटे लगे, क्योंकि साइकिल वाले का आपने जो टाइम माना है वो टी माना है, और बस वाले का टाइम 2 माइनस टी है। अब आपको अगर साइकिल का डिस्टेंस निकालना है तो आप डिस्टेंस कवर बाई साइकिल बताओ। साइकिल से रफ्तार कितने की है, तो सर बोलोगे सर 16 की रफ्तार है, और समय कितना लगा है, तो 16/7 लगा है। 7 लगा है क्या, 16 है और 40 है, टोटल समय जो लगा है वो लगा है 2, ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो कितना है, 48 है। तो बोलेंगे 16t प्लस 80 माइनस 40t बराबर 48 हो गया। 1 मिनट, यहां 24 आएगा, यहां पर 24 आएगा, करेक्ट करो, ठीक है,
करेक्ट करो यहाँ पे, 40 में से 16 जाएगा ना तो 24 आएगा। आप 40 को उधर भेज दो, 16 को भेज दो, 24 आएगा, और 48 इसमें से कटेगा तो 32 आएगा। तो जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 8 का, देखो यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी बराबर हो जाएगी 32/24, यानी आ जाएगा 4/3। टाइम की वैल्यू 4/3 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो साइकिल से जो दूरी तय होगी वो कैसी दूरी तय होगी, बोलोगे सर 16 की रफ्तार है और समय जो लगेगा वो हमें 4/3 घंटे लगेगा, यानी बोलोगे 64/3, और 64/3 को करोगे तो 21 गुना 63 1/3 ये किलोमीटर आपको समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आप टोटल टाइम के कंसेप्ट के आधार पर आप इसको, टोटल डिस्टेंस के कंसेप्ट पर आधार पर आप इसको बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप टोटल डिस्टेंस के कंसेप्ट पर भी बनाएंगे तो टोटल डिस्टेंस के भी कंसेप्ट पर बन जाएगा। जैसे ये देखो, पहला हमने मेथड कौन सा सीखा, तो पहला मेथड हमने सीखा एलिगेशन से बनाने का, ये टाइप के सवाल को। ठीक है, दूसरा मेथड हमने आपको कौन सा बताया, दूसरा मेथड हमने आपको बेसिक बताया। अब अगर एक स्टूडेंट बोले कि सर और कोई मेथड बताओ, तो चलो एक और मेथड हम आपको बता देते हैं। और मेथड कौन सा होगा, तो तीसरा एक और मेथड जान लो। यहां पर आपने टोटल डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाया है, टोटल डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाया है। अब आपको हम टोटल टाइम का भी कंसेप्ट देते हैं। तो आज के बाद ये सवाल का जो फियर है आपके मन से वो खत्म हो जाएगा। टोटल टाइम का कंसेप्ट क्या हुआ कि हमें पता है दोनों का समय मिलाकर कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। ये सवाल में हमें बोला गया है कि भाई तुम्हारा पहला पार्ट और तुम्हारा दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट को मिलाकर जो तुम्हारा समय लगता है वो तुम्हारा 2 घंटा लगता है। टाइम बराबर क्या होता है, तो बोलोगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो एक काम करो, मान लो ये तुम्हारे 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट की दूरी को तुम डी मान लो, तो दूसरे पार्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, 48 माइनस डी हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, क्योंकि टोटल दूरी अगर 48 है, पहले पार्ट की दूरी डी है, तो दूसरे पार्ट की दूरी 48 माइनस डी। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। तो टोटल टाइम 2 घंटे हैं। टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर पहले पार्ट की डिस्टेंस डी है और उसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी स्पीड 16 है। दूसरे पार्ट की जो दूरी है वो कितनी है, तो बोलोगे दूसरे पार्ट की दूरी 48 माइनस डी है और उसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी स्पीड हमारी 40 है। और यहां पर जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। तो यहां से क्या होगा कि सीधा का सीधा आप डिस्टेंस ही निकाल लोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, आप सीधा का सीधा क्या करोगे, डिस्टेंस से निकाल लोगे। डी वो डिस्टेंस है जो साइकिल से चला है और 48 माइनस डी वो डिस्टेंस है जो बस से चला है। अब आप यहां पर क्या करो, सीधा सॉल्व करो, 40 को डी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आ गया 40D। ठीक है, 16 को 48 के साथ सीधा गुना करो, या ऐसा भी कर सकते हो कि 16 और 40 का एलसीएम ले लो तो 80 आता है, तो इसको 5 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5D, और ऊपर वाले को 2 के साथ गुना करेंगे, 48 का 2 गुना 96 और बट्टे 2D। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 80 बराबर कितना, 2 घंटे। क्योंकि भाई हमने 16 और 40 का क्या लिया है, एलसीएम लिया है, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 80। 16 का 5 गुना, 40 का 2 गुना, 5D में से 2D गया तो कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा, और 3D में 96 जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा 80 का 2 गुना 160 के। ठीक है, तो 60 और 4 64 हो गया, तो 3D का मान कितना आ जाएगा, 64, तो D की वैल्यू आ जाएगी 64/3। तो यहां पर क्या होगा कि आपको टाइम निकालने का झंझट नहीं मिलेगा, आप सीधा का सीधा डिस्टेंस निकाल लेंगे। समझ में आया, 64/3 मतलब कितना हो गया, 21 सही 1/3। तो ये 3 तरीके हो गए। अब देखो तीनों में क्या लगाना है, कब लगाना है। एलिगेशन जो है वो तो सिंपल जनरल फंडामेंटल है, ध्यान रहा तो लगा लो, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, क्विट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका एग्जामिनर सीधा पहले टाइम ही पूछ ले तो टोटल टाइम का कंसेप्ट लगाना। इससे क्या होगा, पहले टाइम आएगा फिर बाद में डिस्टेंस आएगा। ठीक है, और अगर आपका एग्जामिनर पहले डिस्टेंस पूछ ले तो पहले डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाना। समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर टाइम पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाना, ताकि क्या आए, सीधा टाइम निकल जाए। और अगर आपका एग्जामिनर डिस्टेंस पूछेगा तो टोटल टाइम का कंसेप्ट लगाना, डिस्टेंस पूछेगा तो टोटल टाइम लगाना, टाइम पूछेगा टोटल डिस्टेंस लगाना। बाकी ऐसा नहीं है, यहां जब आपका डिस्टेंस आ गया है और आपकी स्पीड 16 की है तो टाइम निकाल सकते हो, लेकिन फिर वो एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो इसके वजह से आप जिस तरीके से चाहो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। टोटल हमने आपको 3 मेथड दिए हैं, एलिगेशन का, टोटल डिस्टेंस का, टोटल टाइम का। अब बताओ, ठीक है, अब बताओ क्लियर हुआ, कोई परेशानी की बात। 3 मेथड दे दिए आपको।
अब जैसे सेम है अगला सवाल, प्रश्न संख्या 26। बोला गया एक व्यक्ति जयपुर से दिल्ली जाता है जो कि 240 किलोमीटर दूर है। कुछ पार्ट को बस से कवर करता है, कुछ पार्ट को वो ट्रेन से कवर करता है। टोटल टाइम जो लगता है उसको 6 घंटे लगते हैं। एवरेज स्पीड जो है वो कितना होगा ये बोला गया है। एवरेज स्पीड बस की 30 है और ट्रेन की 55 है, तो डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से कितना कवर अप करेगा। ठीक है, दिमाग एकदम खुल गया, क्या बात है। तो देखो डिस्टेंस बोला है, क्या निकालने को बोला है, बोला है डिस्टेंस पता करने को। तो डिस्टेंस पता करने को बोला है तो टोटल टाइम का कंसेप्ट लगा लो। किसका कंसेप्ट लगा लो? टोटल टाइम का कंसेप्ट लगा लो। ठीक है, कि भाई यहां से यहां जाने में जो टोटल समय लगा है वो लगा है 6 घंटे। टोटल समय लगा है वो लगा है 6 घंटे, मतलब यहां वाली दूरी को अगर हम डी मानते हैं तो दूसरी वाली दूरी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 240 माइनस डी। ठीक है, टोटल टाइम जो लगा है वो हमें कितना लगा है? तो टोटल टाइम हमें लगा है 6 घंटे। यानी टाइम बराबर क्या होता है? तो पहला वाला डिस्टेंस और पहले वाले की औसत चाल कितनी है? बस की औसत चाल कितनी है? तो बोलोगे 30 है सर। दूसरा वाला डिस्टेंस लगा लो। दूसरा वाला डिस्टेंस कितना है? 240 माइनस डी। तो बोलोगे सर 240 माइनस डी। और उसकी औसत चाल कितनी है? तो ट्रेन की औसत चाल जो है वो 55 है। बराबर होगा कितना के? 6 के। यहां से हमें बोला गया है कि एक व्यक्ति ट्रेन से कितना दूरी तय करता है, तो ट्रेन वाले डिस्टेंस निकाल लोगे। 55 और 30 है, यहां पर कुछ भी कॉमन है? 5 के अलावा और कुछ भी कॉमन है ही नहीं। 30 जो होगा वो 5 इंटू 6 होगा, 55 5 इंटू 11 होगा। तो इतना तो पता है कि 5 भी लेना होगा, 11 भी लेना होगा, ये भी लेना होगा। 6 बटे 30, 30 इंटू कितना हो जाएगा? 330। तो 330 यानी इसको 11 से गुना करेंगे तो 11 डी आएगा, और इसको 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 1440 माइनस 6 डी। और बराबर कितने के होगा? बराबर होगा हमारे 330 के। ये बराबर होगा हमारे 6 के। कैसे? 30 वाले को 11 के साथ गुना किया तो ऊपर नीचे 11 गुना करने पे 330। 55 वाले को 6 से गुना किया, ऊपर नीचे 6 से गुना कर दिया मैंने, तो 330 हो गया। अब यहां पर आप गुना कर लो। 11 में से 6 गया तो आपका आ गया 5D और प्लस 1440 बराबर होगा 6 तिरके 18, 6 तिरके 18 और 19, 1980। तो जो आपकी 5D की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो देखो 0, 8 से 4 गया 4, 9 से 4 गया 5, 540। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई? 108 आ गई। अगर 108 किलोमीटर वो ये वाली यात्रा है तो दूसरी वाली यात्रा कितनी है? तो बोलोगे सर 132 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाई पर्सन गोइंग ट्रेन। भाई ट्रेन पूछा है, बस की स्पीड 30 है, ट्रेन की रफ्तार 55 है। बस की रफ्तार अगर 30 है तो उसका डिस्टेंस डी होगा, और ट्रेन की रफ्तार अगर 55 है तो उसकी 240 माइनस डी। हमसे बोला है ट्रेन से कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन का जो डिस्टेंस है, ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ट्रेन का डिस्टेंस 240 माइनस डी है, तो 240 में से आपको 108 को घटाना पड़ेगा, तो उत्तर आएगा आपका 132। कोई ऑप्शन में है? नहीं है। तो जो ऑप्शन में 108 है ना, उसी को काट के 132 कर लो, वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ कि नहीं वो बताओ। 132 काट के कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी को 132 कर लेंगे। ठीक है, चलो बहुत शानदार। टाइप नंबर 5 की तरफ मूव करें, आगे बढ़े। अंशुल वर्मा अभी भी 110 कह रहे हैं। भैया कहां जी रहे हो ये बताओ पहले, 110 कैसे आ रहा है? हैं 110 कैसे आ रहा है ये तो बताओ। 110 नहीं आएगा ना, जब हमने निकाल के पूरा बता दिया यहाँ पे कि इसकी यात्रा डी हो गई, इसकी डिस्टेंस 240 माइनस डी, टोटल टाइम 6 घंटे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी डी, और यहाँ रफ्तार 30 है, यहाँ 240 माइनस डी और यहाँ रफ्तार 55 है, तो डिस्टेंस टाइम कितना हुआ? डी बटे 30। यहाँ टाइम कितना हुआ? 240 माइनस डी बटे 55। 55 और 30 का एलसीएम 330 हुआ, 330 लिख दिया। 30 को 11 के साथ गुना करूंगा तो 330 आएगा, तो ऊपर नीचे 11 के साथ गुना किया तो ऊपर 11 डी आ गया। 55 को 6 के साथ गुना करूंगा 330 आएगा। 240 को 6 के साथ गुना करो, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 1440 माइनस 6D। 11 में से 6 गया तो 5D, 1440, और 330 को इससे गुना किया तो 1980। 1980 को इसके साथ माइनस करो तो 540 आएगा। ठीक है, 5D की वैल्यू 540, तो D की वैल्यू कितनी हो गई? D की वैल्यू 108 हो गई।
ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू हमारी 108 हो गई। अब डी की वैल्यू 108 हुई यानी बस से जो यात्रा की है वो 108, कुल दूरी 240 की, यानी इससे यात्रा की वो 132 की। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप नंबर 5 में। टाइप नंबर 5 की थ्योरी थोड़ा पढ़ते हैं, 2 लाइन तो हमें और क्लियर होगा। थ्योरी में क्या बोलता है समझिएगा, ये कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस आ गए आपके। टाइप नंबर 5 में बोलता है कि एक व्यक्ति गाजियाबाद से दिल्ली जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, और फिर वहां से वो दादरी जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा। एक छोटा सा एक केस दिया गया है, ठीक, कहां गए आप गए गाजियाबाद से कहां गए, दिल्ली, और फिर आप दिल्ली से गए दादरी, दिल्ली से कहां गए, दादरी, यहां से यहां तक जो है आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए और यहां से यहां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए। क्या आप एवरेज स्पीड बता पाएंगे? तो बोलेंगे नहीं सर, हम एवरेज स्पीड बता नहीं सकते हैं। क्यों? जरूरी नहीं है। हर बार एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि एवरेज स्पीड को बताने के लिए खाली 2 गो स्पीड दे देगा और हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। वो जिंदगी भर यही बात बेचारा सोचता है और लगा देगा यहाँ पे 2 × 60 × 80 बटे x प्लस वाई। बट मेरे भाई ये तो देख लो कि वो जा कहां से रहा है और वहां से कहां जा रहा है। कभी कभी हमारा डेटा इनएडिक्वेट भी हो सकता है। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड हम निकालते कैसे हैं, एवरेज स्पीड का पूरा फंडामेंटल जो होगा वो कैसा होगा, तो समझिएगा बात को। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है एवरेज स्पीड के ऊपर। तो टॉपिक डालिए आप अपना कि एवरेज स्पीड अब आप पढ़ने जा रहे हैं। एवरेज स्पीड को बहुत ही शानदार तरीके से हमने एलिगेशन के टॉपिक में पढ़ा रखा है पुराने बैचेस में। नए बैचेस में अभी एलिगेशन नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो वहां पर हम थोड़ा रखेंगे क्लियर। ठीक है, पूरा पढ़ते हैं अभी एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि ये एक पूरा का पूरा डिस्टेंस है। मान लो कि ये जो है पुणे है और यहां पर क्या हो गया, आपको पुणे हो गया और ये हमारा कोलकाता हो गया। ये 2 जगह पर हमें जाना है, पुणे और कोलकाता। ठीक है, पुणे है और कोलकाता है। क्या होता है कि मान लीजिए आप गाड़ी से निकलते हैं, बड़ी बेचैनी है आपको घर जाने की, कोलकाता जाने की, और कोलकाता में जाके हावड़ा ब्रिज को देखने की कि भैया हावड़ा ब्रिज दिखता कैसे है। तो होता क्या है कि यहां पर जो है आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं और इस रफ्तार से आप चलते हैं 2 घंटे। ठीक है, फिर यहां रुक जाते हैं, चाय नाश्ता पानी करते हैं, फिर अगले कुछ पार्ट को आप कवर अप करते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और आप चलते हैं 4 घंटे। ठीक, फिर उसके बाद अगले पार्ट को जो है आप कवर अप करते हैं किसके साथ, 30 को ना करके आप यहां पर ऐसा 4 घंटे ना करके आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर 6 घंटे लगे हैं। और फिर अगला कुछ पार्ट को जो है आप कवर अप करते हैं, कितना कवर अप करते हैं, ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां ऐसे करेक्ट करो, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, ये आएगा आपका। ठीक है, कि 20 किलोमीटर को 2 घंटे में कवर करते हैं, 30 किलोमीटर को आप 6 घंटे में कवर करते हैं और बाकी 50 किलोमीटर को आप जो है 10 घंटे में खत्म करते हैं यात्रा को। तो आपका एवरेज स्पीड कितना होगा, ऐसे पूछा जाएगा कि पुणे और कोलकाता के बीच में मान लो कि 100 किलोमीटर की दूरी है। पहले 20 किलोमीटर को 2 घंटे में कवर किया गया है, बाकी 30 किलोमीटर को 6 घंटे में कवर किया गया है और बाकी 50 किलोमीटर को 10 घंटे में कवर किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है, तुम्हारी अलग अलग चाल हल बार रही है, यहां पर तुम्हारी चाल 10 की है, यहां पर तुम्हारी चाल 5 की है, यहां पर भी तुम्हारी चाल 5 की है। तो बताओ कि तुम्हारा औसतन कितना चाल था, ऑन एन एवरेज कितना स्पीड रहा है। तो आप बोलते हैं सर देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसका टोटल करके उसको डिवाइड करते हैं। पहली बात स्पीड का फॉर्मूला बताओ, तो बोलोगे सर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरी बात को समझना, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इस स्पीड के साथ कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है, एवरेज। तो यहां पर भी डिस्टेंस के साथ एक वर्ड जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा टोटल, और टाइम के साथ भी एक वर्ड जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा टोटल। यानी जब आपको स्पीड का एवरेज बताना है तो आपको डिस्टेंस का भी टोटल बताना होगा और आपको टाइम का भी टोटल बताना होगा। ये जो है हमारा एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है। यानी जब भी स्पीड बताना है तो टोटल दूरी कितनी है आप वो बताइए,
टोटल समय कितना लगा आप वो बताइए। तो टोटल दूरी है कितनी, 20, 30 और 50। तो बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस 20 + 30 + 50। और टोटल टाइम आपको कितना लगा, तो 2 + 6 + 10। तो बोलेंगे सर 2 + 6 + 10, यानी हमारा जो समय लगा, टोटल डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर है और 6 2 8 10 18, यानी हमारी एवरेज स्पीड कितने की हो गई, 50/9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। कितनी हो गई बताइए, 50/9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इस तरीके से हम निकालते हैं किसको, एवरेज स्पीड को। ठीक है, ये एक जनरल कंसेप्ट होता है एवरेज स्पीड को निकालना। और इसके बाद एवरेज स्पीड में आ जाते हैं दो अलग अलग कैटेगरी। क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में तनिक लिख कर बताएं, थोड़ा हाथों को कष्ट दें। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। अब रहता है बात क्या माय डियर, कि एवरेज स्पीड में आपको दो अलग अलग केसेस दे दिए जाते हैं और मेंस लेवल के ये दोनों के दोनों केसेस होते हैं बड़े प्यारे प्यारे। ठीक है, एवरेज स्पीड में हमें दो प्यारे प्यारे कंसेप्ट पढ़ना है। एक कंसेप्ट पढ़ना है जब हमारा क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब हमारा क्या होता है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। और दूसरा हमें पढ़ना है जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों के अलग अलग और बेहतरीन बेहतरीन सवाल हमसे बनते हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट के ऊपर अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और टाइम कांस्टेंट के ऊपर अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। हर कंसेप्ट को बड़े बारीकी से हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस कांस्टेंट के ऊपर के भी सवाल देखेंगे, टाइम कांस्टेंट के ऊपर के भी सवाल को देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी बहुत हम यहाँ जो थ्योरी हमारी लिखी गई है वो देख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। उसी तरीके से यहाँ पर छोटी सी बात लिखी गई है, वो पढ़िए। बोला गया है कि देखो 3 वेरिएबल है हमारे पास। जब भी हम स्पीड, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पढ़ते हैं तो टॉपिक का नाम ही है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। कितने वेरिएबल है, 3। एक होता है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। किसी भी दो को अगर हमारा पता हो तो तीसरे का मान हम बता सकते हैं, और अगर सिर्फ एक का मान पता हो तो हम बाकी किसी का मान नहीं बता सकते। तो एनी 2 आउट ऑफ द 3 शुड हैव बी गिवन टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसीलिए आप जितने भी सवाल टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के देखेंगे उसमें आपको जरूर जो है 2 का वैल्यू दिया गया होगा, तभी आप किसी तीसरे की वैल्यू बता पाएंगे। वही कंसेप्ट आप लगाते हैं एवरेज स्पीड में कि कम से कम तुम मुझे 2 लोगों का मान दो या 2 वैल्यूज दो तो हम तीसरे का मान बता पाए। तो जैसे एबव क्वेश्चंस में अगर सिर्फ स्पीड दिया गया हो तो पॉसिबल ही नहीं था कि क्वेश्चन को सॉल्व करते। जो पीछे वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे जहां पर सिर्फ स्पीड दे दिया था और डिस्टेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं था, तो स्पीड नहीं बताते। टाइम भी दिया गया होता तो एटलीस्ट बता देते। इसीलिए एवरेज स्पीड बताने के लिए स्पीड के साथ साथ या तो टाइम नहीं तो डिस्टेंस, किसी एक का दिया हुआ होना जरूरी है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम वैल्यू नहीं बता सकते थे। क्लियर हो गया? ठीक है, और फिर हम इसमें 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब टाइम कांस्टेंट हो। पहले कंसेप्ट की तरफ आते हैं, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। क्लियर है? जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो वो केस क्या बनता है, वो केस देखो। जैसे मान लो मैंने कहा ए से लेकर सी तक एक जगह है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो ये ए वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है आपका होम टाउन। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आपका है होम टाउन। और ये जो बी नाम का प्लेस है, ये प्लेस है जहां पर आपकी नौकरी लगेगी। मान लीजिए मैं अगर बोलूं तो एसएससी में नौकरी लगेगी, तो चलो एसएससी हेडक्वार्टर है। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो ए प्लेस है ये आपका होम टाउन है और ये जो सी प्लेस है ये आपका एसएससी का हेडक्वार्टर है, जहां पर आपकी नौकरी लगेगी, जहां पर आप ऑफिसर में नियुक्त होंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस में क्या है कि इस पूरे डिस्टेंस में आपको बोला गया कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, फिर यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो भी डी है। इस डिस्टेंस को आप S1 के स्पीड से तय करते हैं और इस डिस्टेंस को आप S2 के स्पीड से तय करते हैं। मतलब जब हमारी एक यात्रा 2 भागों में बटे और दोनों भागों की दूरी समान हो, दोनों भागों की डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो, दोनों भागों की दूरी सेम हो, 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तो 30 किलोमीटर, तो उस केस में आप देखो यहां ए से लेकर बी तक जाने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन S1। बी से लेकर सी जाने में समय कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन S2। तो जब आप एवरेज स्पीड बताएंगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ,
हुआ d प्लस डी यानी 2d, और टोटल टाइम कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे। जब आपको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली एक रिलेशन मिलेगा, और वो रिलेशन क्या मिलेगा, 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। 2s1s2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2। ये तब जाकर एक फॉर्मूला बनता है। यानी मैं अगर ऐसा भी क्वेश्चन बता सकता हूं कि मैं अपने घर से निकला ऑफिस तो मैं 20 के रफ्तार से गया, और ऑफिस से अपने घर पर आया तो 30 के रफ्तार से आया, तो बताओ मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा, बताओ मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, जितना दूरी आपके घर से ऑफिस का है उतना ही दूरी आपके ऑफिस से घर का है। मतलब ये दोनों रास्ते जो हैं वो समान हैं। गए 20 से, आए 30 से, तो एवरेज बताओ, तो 2 लिखोगे तो 2, S1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 20 आ गई, S2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 30 आ गई, और S1 प्लस S2 यानी 20 जमा 30 कितना हो गया, 50 हो गया। काटो यहां से, 5 से 6 बार में कटेगा, एवरेज स्पीड कितना आएगा, 24 आएगा, 24 आंसर हो जाएगा। घर से गए 20 और घर पर आए 30, ठीक है, तो टोटल हमारा एवरेज स्पीड कितना हो गया, 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। ये s1 प्लस s2 कहां से आया, तो ये s1 प्लस s2 एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 केसेस के लिए। क्लियर है। 3 केसेस का आएगा तो 3 केसेस के लिए भी हम देखेंगे, कोई ज्यादा ऐसा फर्क होता नहीं है, ठीक है। और बाकी 3-4 केसेस में जब आएगा तो हम वहां पर बड़े अच्छे तरीके से एक बात को बड़े प्यारे से मैं आपको टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे ले चल के वो समझाऊंगा। तो यहां पर आपने क्या पढ़ा, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट इज क्लियर दैट व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट एवरेज स्पीड इज फ्री फ्रॉम डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो समझना है कि जब दूरी बराबर होती है तो जो हमारा स्पीड होता है वो डिस्टेंस से मुक्त होता है, यानी इट मींस देयर इज नो नीड ऑफ द डिस्टेंस इन द क्वेश्चन, ठीक है। और बिना डिस्टेंस को हम जो है कुछ भी वैल्यू लिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां बोला गया है। जैसे आप मेरी बात को समझिएगा, जैसे मैंने आपको बोला कि यहां से यहां तक मुझे जाना है, आप मेरी बात को समझिए, ठीक है। और ये जो दूरी है ये मेरा जो है, मान लीजिए मेरा घर है, ये मेरा होम है, और यहां पर ये जो है मेरा ऑफिस है, ठीक है। होम से ऑफिस तक मुझे जाना है। दूरी जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है मेरा 54.9372 किलोमीटर, ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, मैं यहां पर घर से लेकर ऑफिस गया, कितने के स्पीड से गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटे, या 25 को छोड़ो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। और जब मैं ऑफिस से अपने घर पर आया तो मैं आया कितने की रफ्तार से, तो मान लो 30 की रफ्तार से, कितने की रफ्तार से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हमसे पूछा गया हमारा एवरेज स्पीड कितना होगा, तो हमें ये बात पता है कि जब हमारा डिस्टेंस क्लियर होता है, यानी डिस्टेंस क्लियर नहीं, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, समान होता है, कि भैया होम से ऑफिस तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी ऑफिस से लेकर होम तक है, मतलब डिस्टेंस सेम है। और जब डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए डिस्टेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधा का सीधा हम यहां फॉर्मूला लगा देंगे 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। सीधी सी बात है, जब भैया 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2, 2 लिख दो, s1 का मान कितना है 10 है तो 10 लिख दो, s2 का मान कितना है 30 है तो 30 लिख दो, 30 दमा 10 कितना हो गया 40, 20 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 15 बार में, तो एवरेज स्पीड कितना आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये डिस्टेंस का क्या काम है, सर इतना भयंकर डिस्टेंस दिया गया था, तो मेरे भाई इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर ऊपर इतना दूरी है तो नीचे भी इतना दूरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारा डिस्टेंस कितना आया, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। क्लियर हो गया। अब जैसे सेम तरीके से देखिए कि ये सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है कि यहां पर जो है हमारे, ठीक है, समझिएगा बात को, ये हमारे प्यारे आशीष जी हैं, ठीक है, और ये हमारे आशीष जी से क्या क्या कहानी है वो समझिएगा। ये उनकी पहली महिला मित्र का घर है यहाँ पे, ठीक है, यहां पर उनकी दूसरी महिला मित्र का घर है, ठीक है, और यहां पर उनकी तीसरी महिला मित्र का घर है। समझते चलिएगा, पहली महिला मित्र हो गई, दूसरी महिला मित्र हो गई, ये तीसरी महिला मित्र हो गई। पहली महिला मित्र की जो घर की दूरी है वो है 10 किलोमीटर, इनके यहां से लेकर यहां तक 10 किलोमीटर की दूरी है। यहां से लेकर यहां तक ये आशीष जी जो जाते हैं, और यहां पर भी वो दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और ये दोनों घरों के बीच में दूरी भी कितनी है, 10 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे समझते चलेंगे कितने की दूरी है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की। पहली महिला मित्र से मिलने की इनकी बड़ी बेचैनी है, तो यहाँ पर ये रफ्तार भागते हैं कितने का,
30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूसरी वाली से थोड़ी बेचैनी कम हो जाती है, तो ये भागते हैं यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, या 25 ना कह के आप 20 कह लो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वाली दूरी को ये कवर अप करते हैं। तीसरी वाली से थोड़ी कम बेचैनी है, तो यहाँ पर भागते हैं कितने की रफ्तार से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और तब इनसे क्या बोलेगा, तब इनसे बोलेगा कि बताओ, ठीक है, तब बताओ यहाँ पे कि इनका जो एवरेज स्पीड रहा है पूरे जर्नी में वो कितना रहा है। एवरेज स्पीड रहा है वो कितना रहा है। एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमसे एवरेज स्पीड बोलेगा, एवरेज स्पीड बोलेगा। तो माय डियर आप एक बात को समझिए, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बोलोगे हाँ सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बोलोगे तो 10 10 10, लेकिन मेरे भाई जब ये डिस्टेंस जो है ना, जब ये डिस्टेंस सेम हो या कोई भी वैल्यू हो तो हमें बस उनका रेशियो लेना होता है। आप अभी देखेंगे कि ये सवाल में आपको डिस्टेंस की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आप 10 किलोमीटर को 10 किलोमीटर को 10 किलोमीटर को आप सबको एक पल के लिए डी मान लो, सबको एक पल के लिए कितना मान लो, डी मान लो। तो आप बोलोगे सर डी प्लस डी प्लस डी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 3D हो गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 3D हो गया। मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। टोटल टाइम की बात करते हैं तो पहले वाले में टाइम कितना लगा, तो d बटे 30 लगा, ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम कितना लगा, तो d बटे स्पीड, यानी d बटे कितना लगा, 30 लगा यहाँ पे। दूसरे वाले में टाइम कितना लगा, तो दूसरे वाले में d बटे कितना लग गया, हमें 20 लग गया। तीसरे वाले में टाइम कितना लगा, तो d बटे कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पर, ठीक है। d बटे कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पर। अब देखो 30 है, 20 है, 10 है, तो इनका क्या ले लो, इनका ले लो एलसीएम। इनका क्या ले लो एलसीएम। तो 30 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। यानी 30 वाले को कितने से, देखो ऊपर तो 3D आएगा तो 3D लिख दो। 30 वाले को 2 के साथ गुना करोगे तो हो जाएगा 2D, ठीक है। 20 वाले को 3 के साथ गुना करोगे हो जाएगा 3D। 10 वाले को 6 से गुना करोगे तो हो जाएगा 3D। बट्टे में रहेगा ये 60, ये 60 को ऊपर भेज देते हैं, ये 60 को क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं। बट्टे में रहेगा ना 60, ये 60 को कहां भेज दो, ऊपर भेज दो। 6 3 9 2 11, तो 3D इंटू 60 बरे कितना हो जाएगा, 11D हो जाएगा। D से D खत्म हो गया, तो फाइनली उत्तर आएगा 180 बटे 11। यानी यहां पर भी आपने देखा कि डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है। इसी वजह से कल के दिन अगर यहां 10 किलोमीटर ना देकर, अगर मान लो यहां पर जो है आपको यहां पर ऐसा दे देता कि 10.23 किलोमीटर, तो क्या आप डेटा को देखकर डरते? आप कभी नहीं डरते, कभी भी नहीं डरते। आप सिंपल सवाल को कैसे सॉल्व करते, जो भी डिस्टेंस दिया गया होता उसको आप क्या मान लेते, डी मान लेते। जो भी डिस्टेंस दिया गया होता आप उसको क्या मान लेते, डी। क्योंकि यहां पर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, और जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हमें डिस्टेंस की कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना डिस्टेंस को लिए हुए भी हम जो है एवरेज स्पीड बता सकते हैं। बताइए क्लियर है? तो हम एवरेज स्पीड को निकालने का एक और तरीका बता सकते हैं आपको, एवरेज स्पीड को निकालने का एक और तरीका बता सकते हैं, अगर क्वेश्चन क्लियर है तो। नहीं है तो पहले इसी के ऊपर 2-3 सवाल करवाएंगे। क्लियर है भाई? चलो अब देखो यहां पे, जैसे मान लो यहां पर कि आपको एवरेज स्पीड कहते हो सर, हमको ऐसे नहीं समझना, ठीक है, हमको ऐसे नहीं समझना है सर, हमको जो है किसी और तरीके से समझाइए कि बार बार हमको अपना फॉर्मूला नहीं बदलना पड़े, ठीक है, और हमारा एक ही फॉर्मूला से जो है वो एवरेज स्पीड निकल जाए। ठीक, तो हमने कहा चलो हम बताते हैं आपको एवरेज स्पीड निकालने का एक और तरीका होता है, आप उसको सीखो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने का एक और प्यारा सा तरीका हो गया, आप उसको देखेंगे, जहां पर स्पीड और टाइम और इसका कोई लोचा नहीं रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको भी आप देखिए कि एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये आपकी यात्रा है और ये यात्रा जो है आपकी 2 पार्ट में बटी है, पहला डिस्टेंस है d और दूसरा भी डिस्टेंस है d। यहां पर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गए हैं और दूसरा भी जो है आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गए हैं, तो आप बताइए एवरेज स्पीड कितनी होगी। आप बचपन में टाइम एंड वर्क पढ़ते थे, याद करो,
ठीक है, आप बचपन में टाइम एंड वर्क पढ़ते थे, टाइम एंड वर्क पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? तो बोलेंगे हाँ सर, हम पढ़ते थे टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में माय डियर आप क्या पढ़ते थे? तो आप टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे कि यदि एक व्यक्ति 10 दिनों में काम करता है, दूसरा व्यक्ति 15 दिनों में काम करता है, तो मिलकर किसी काम को, मानो यहां पर 30 यूनिट काम है, 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना, तो यहां पर बोलेंगे जो उनको टाइम लगता था वो कितना लगता था? टोटल वर्क 30 बटे कितना हो जाएगा? 3 जमा 2 5, यानी समय लगेगा उनको 6 घंटे का। समय कितने का लगेगा? तो लगेगा, बोलोगे सर 6 घंटे का उनको क्या लगेगा? समय लगेगा। तो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे ही आपका ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट होगा, जिसको आप बोलेंगे कि सर ये दोनों कंसेप्ट तो क्या है? सेम है। कैसे लगेगा वो देखिए। जब भी आपको एवरेज स्पीड का सहारा लेना हो तो आप ऐसा करेंगे, आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे 10 के स्पीड से गए, 20 के स्पीड से आए, तो यहां पर आपको जो है ये डे लिखा हुआ है ना, तो इस दिन के जगह पे आपको क्या करना है? स्पीड को लिख देना है, यानी 10 की स्पीड और 20 की स्पीड। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये आपने यहां पर 10 और 20 क्या लिखा हुआ है? तो आपने यहां पर इसको जो है स्पीड लिखा हुआ है। एक एक बात को नोट डाउन करिए। यहां पर आपने ये क्या लिखा हुआ है? तो ये आपने स्पीड लिखा है। ये जो 20 लिया है ये आपने क्या लिया है? आपने 20 को अपने मन से डिस्टेंस माना है। क्यों हमने 20 को डिस्टेंस माना है? ताकि ये कट जाए। ठीक है, तो 10 किलोमीटर की रफ्तार है, 20 किलोमीटर जानी है तो समय लगेगा 2 घंटा। 20 किलोमीटर की रफ्तार है, 20 किलोमीटर जानी है तो समय लगेगा 1 घंटा। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या आ गया? स्पीड इंटू टाइम बराबर आ गया हमारा डिस्टेंस। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा मैं बताऊंगा। अब मुझे बताओ, एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस। ये जो 20 किलोमीटर है ना, ये सिर्फ एक पार्ट की डिस्टेंस है। तो कितने पार्ट की दूरी है? तो बोलोगे सर 2 पार्ट की है, तो टोटल डिस्टेंस 2 इंटू 20 आ जाएगा। और टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा 2 जमा 1, 3 का टाइम लगेगा यहां पे। तो इस तरीके से जो है आप बता पाओगे। ठीक है, 10 और 20, 10 दूना 20, 20 से कम 20, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई दिक्कत की बात? तो जो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 40 बटे 3 की आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। कितने की आ जाएगी? 40 बटे 3 की आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। यहाँ डेटा 10 और 15 लिया है, यहाँ डेटा 10 और 20 लिया है, तो आंसर अलग अलग आ रहा है, तो वो मत सोचो कि अलग अलग आ रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा मैं आपको बताता हूं कि जो मैं आपको आज कंसेप्ट दे रहा हूं अपना, उससे फायदा आपको क्या मिलेगा? उससे फायदा ये मिलेगा कि एग्जामिनर चाहे तो आपको कितना भी कंफ्यूज क्यों ना कर दे, कितना भी क्यों ना कंफ्यूज कर दे, आप सवालों को कंफ्यूज नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या होता है? आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दे कि आपने जो है यहां पर, आपने जो है मान लीजिए कि 3 दूरी तय की। पहली दूरी 10 की रफ्तार से तय की, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूसरी दूरी आपने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपने तय की। तीसरी दूरी आपने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपने तय की। और सभी का जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो सेम है। आपको बताना है क्या? एवरेज स्पीड बताना है। तो मैंने कहा टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे लेकर आओ। 10 लो, 20 लो और 30 लो। यहाँ पे इन सब का क्या लिखो? एलसीएम लिखो। एलसीएम कितना हो गया? 60। 10 का 6 गुना, 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना। तो हमारा जो एवरेज स्पीड आएगा वो इतना आसान हो जाएगा निकालना, जिसका कोई लिमिट नहीं है। हर डिस्टेंस की वैल्यू 60 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 1, 2 और 3। तो टोटल डिस्टेंस को लिखोगे 3 इंटू 60। और बट्टे में क्या लिख दोगे? बट्टे में टोटल टाइम। 6, 3, 9 और 2, 11, यानी आपका आंसर सीधा आ जाएगा 180 बटे 11। यहां देखो निकालना कितना आसान है। लेकिन अगर वहीं कोई स्टूडेंट अगर मेथड ऑफ फॉर्मूला से लगाता है तो 180 बटे 11 आने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। दिख रहा है यहाँ पे कितना मुश्किल हुआ था डी मान के चलने में, d बटे 30। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो दुनिया के किसी भी किताब में दिया गया होता है। ये आपको सॉल्यूशन देखोगे ना तो हर किताब में ऐसे ही सॉल्यूशन मिलेगा। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम करते हैं। लेकिन अगर हम इसको अवॉइड करें, अगर इस ट्रेडिशनल को ना मानकर जो मेथड मैंने आपको दिया है अगर आप उससे करते हैं तो आप सवालों को काफी जल्दी बना पाएंगे। इसको बोलेंगे सर ये स्मार्ट अप्रोच है हमारा। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच है। इसके फायदे मैं आपको बता सकता हूं। इसके अनगिनत 10 फायदे हैं, 15 फायदे हैं, 20 फायदे हैं। कैसे? जैसे मान लो कल के दिन आपको बोलता है कि एक ऐसा स्क्वायर वाला पार्क है। समझना मेरी बात को, ठीक है। और स्क्वायर पार्क है, मान लो यहां पर ऐसा दे देता है। क्वेश्चन क्या हो गया? ये एक स्क्वायर है, एक वृत्त है, और इस पार्क की मान लो यहां पर
कलर वलर लगा देते हैं। चलो, इस पार्क की जो डिस्टेंस दी गई है ना, डिस्टेंस को देखो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे बोला गया है, ये पार्क जो है वो 54.35 किलोमीटर का है। मान लो इसकी एक साइड जो है वो इतने की है, ये भी इतने ही की होगी, ये भी इतने ही की होगी, ये भी इतने ही की होगी। ठीक है, ये पार्क में जब आप यहां से जाते हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हो, पहला पार्ट कवर करते हो। दूसरा पार्ट कवर करोगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करोगे। तीसरा पार्ट कवर करोगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर अप करोगे। चौथा पार्ट कवर करोगे तो बोलोगे सर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करेंगे। आपसे बोला जाएगा कि एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड कितना होगा। अब अगर कोई स्टूडेंट अगर नहीं पता है एवरेज निकालना तो क्या बोलेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालने में बोलेगा भैया ये तो डिस्टेंस कट ही नहीं रहा है। लेकिन उस मूर्ख को इतना तो पता होना चाहिए कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तो मतलब अगर ये साइड हमारी मान लो डी है तो ये भी डी आएगी, ये भी डी आएगी, ये भी डी आएगी, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस का कंसेप्ट लग रहा है। और जब कांस्टेंट डिस्टेंस का कंसेप्ट लगेगा तो वहां टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट लगाएंगे। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट हमें क्या बोलेगा कि पहला तुम्हारा डिस्टेंस 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40 ले लो। सबका एलसीएम कितना हुआ तो 120 हुआ, 120 ले लो। 10 को 12 बार में, 20 को 6 बार में, 30 को 40 बार में, 40 को 30 बार में, तो हमारा जो एवरेज स्पीड आएगा वो क्या आएगा वो देखो। तो एवरेज स्पीड का मतलब एक डिस्टेंस की वैल्यू हमने मानी है 120, टोटल डिस्टेंस कितने हैं 1, 2, 3 और 4, तो हम मानेंगे 4 इंटू 120। और टाइम कितना लेंगे तो 12, 6, 18, 4, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 से 5 बार में, 5 से काटो तो 24 बार में, 24 का 4 गुना 96/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। आसान है, बताओ जल्दी से। कितना भी टफ क्यों ना हो जाए कि देखो मुंबई से थाने गया, थाने से बिहार गया, बिहार से यूपी गया, यूपी से इतना आया, हर जगह की दूरी बराबर है। यहाँ पर 10 के रफ्तार से, यहाँ 20 के रफ्तार से, यहाँ 30 से, यहाँ 40 से, तो एवरेज स्पीड बताओ कितना होगा। तो बड़ा आसानी तरीके से हम बता पाएंगे टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगा के कि हमारा एक तरफ का दूरी 120, 4 दूरी तय किया है तो 4 इंटू 120, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम बोलेंगे तो ये बीच वाला क्या होता है, टाइम होता है 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25 टाइम हो गया। तो स्पीड बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। बोलो 1 नंबर सर, सैल्यूट सर, जायंट ऑफ मैथ। अरे काहे ऐसा ऐसा उपाधि दे रहे हो, बेकार में हम भूल जाएंगे। चलो तो अब सवाल थोड़ा सा आ जाए, बनाए सवाल। चलो, टफ से टफ क्वेश्चन को भी आप तोड़ सकते हो। अब ये पता है क्या है, ये सवाल के जगह पे कल के दिन अगर मैं आपको एक भयंकर सा सवाल सेट करके दे दूं और मैं आपको बोल दूं कि देखो ऐसा हमारे पास एक हेक्सागन है, ठीक है, ऐसा हमारे पास एक हेक्सागन है और ये एक पार्क है। ये क्या है, एक पार्क है जो मायावती ने मान लो बनवाया हुआ है, जिसके चलते वो चुनाव हार गई मान लो। और ये पार्क में यहां पर जो रफ्तार है वो कितने की है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ये पार्क में मायावती जब निकलती हैं तो पहले छोर से दूसरे छोर 1 किलोमीटर प्रति घंटा भागती है। यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6, और हर किसी की जो दूरी है ना वो मैंने आपको कहा कि 100 मीटर है। अब भैया लो, सोचेगा कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और डिस्टेंस मीटर में दिया है, तो पहले सोचेगा कन्वर्ट ज्यादा करना होगा। बिल्कुल नहीं यार, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है कि पार्क की लंबाई चौड़ाई कितनी है, बस ये मतलब है कि हाँ सारे डिस्टेंस बराबर है, ये भी डी 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 है। तो भैया लगा लो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगा लिया। यहां पर जो है टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगा लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर आप एलसीएम देखोगे तो 12, 25, 60, 60 लेंगे तो सब कट जाएंगे। 1 को 60 के साथ गुना, 2 को 30 के साथ गुना, 3 को 20 के साथ गुना, 4 को 15 के साथ, 5 को 12 के साथ, 6 को 10 के साथ, ठीक है। तो जो हमारी स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, एक डिस्टेंस है 60 की, टोटल डिस्टेंस कितनी है 6 है, तो 6 इंटू 60, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। और टाइम की बात करेंगे, सबको जोड़ दो, 60, 30, 80, 20, 100, 100 हो गया, 110, 120, 130 और कितना हो गया 137, ये हमारा स्पीड हो जाएगा। कितना आसान हो गया बताओ। क्या फर्क पड़ता है पार्क की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कौन क्या है। बोलो, स्पष्ट रूप से क्लियर है। ये कब लगाएंगे टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा।
डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन एवरेज में दो पार्ट बनते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस पे, कांस्टेंट टाइम पे। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो लपेट देना टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगा के। आ जाओ अब सवाल करते हैं, ठीक है। चलो, सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति जो है कमला नगर से मुखर्जी नगर जाता है, कितने की रफ्तार से? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और फिर कमला नगर से राजीव चौक जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बताओ यहां पर कि क्या उसकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो भैया कमला नगर से वो जाता है मुखर्जी नगर, और मुखर्जी नगर से जाता है राजीव चौक। यहां से 12 की रफ्तार से जाता है और यहां पर 15 की रफ्तार से जाता है। एवरेज स्पीड बताओ, बता पाओगे? खाली डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड दिया गया है, ठीक है। डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, ये भी नहीं बोला है कि सेम डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस दिया ही नहीं गया, टाइम दिया ही नहीं गया, सिर्फ स्पीड दिया गया है, तो पहली बात, क्या हम निकाल पाएंगे एवरेज स्पीड? तो नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या बोलेंगे? डेटा इनएडिक्वेट है, नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया गया। यहीं से शुरुआत किया था हम लोगों ने। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में क्या बोला है? एक व्यक्ति दिल्ली से जयपुर जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जयपुर से दिल्ली जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एवरेज स्पीड बता दीजिए एंटायर जर्नी का। देखो, दिल्ली से जयपुर गया, जयपुर से दिल्ली आया, दोनों जगह की डिस्टेंस बराबर है कि नहीं है? तो बोलोगे बराबर है सर। तो या तो फॉर्मूला लगा लो, इस सवाल को बनाने के दो मेथड हो जाएंगे। देखो, दिल्ली से गया जयपुर और जयपुर से आया दिल्ली, जो डिस्टेंस यहां तय की वही डिस्टेंस इसने यहां पर तय की है। दोनों तरीके से बता सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फॉर्मूला लगाएगा तो बोलेगा 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2, लेकिन ये फॉर्मूला के लिमिटेशन है कि ये बस दो का ही फॉर्मूला पता है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए कहां तक फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लो तो बोलोगे सर 40 से गया 60 से आया, तो 2 इंटू 40 इंटू 60 बटे 40 जमा 60 कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत की बात? 0 0 0 0 खत्म, 6 चौके 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला की लिमिटेशन ऐसा है कि 2 स्पीड दिया गया तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, तो कैसे निकालोगे? तो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट से। और टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में हमने आपको क्या सिखाया? गया था कितने के रफ्तार से? 40 से। आया कितने से? 60 से। 40 और 60 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 120। 40 का 3 गुना, 60 का 2 गुना। तो बोलोगे सर जो स्पीड होगा वो क्या होगा? स्पीड होगा बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है ये बताओ? यहां से यहां तक डिस्टेंस 120, दिल्ली से जयपुर 120, तो जयपुर से दिल्ली कितना? 120, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा? 120। और टाइम ले लो, 3 जमा 2 5, 5 से काटोगे 24 बार में, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो आपकी रफ्तार हो जाएगी। इतने के धुआंधार रफ्तार से भागोगे। दोनों कंसेप्ट बताया आपको? बोलो जल्दी से। मजा आ रहा है यार, ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? जीसा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? पहले बच्चा जब ज्वाइन करता है ना बैच में, तो पता है क्या सोचता है? यार 699 रुपए फीस है सर, क्या पढ़ाएंगे? एंटर होने के बाद पता चलता है यार 10,000 भी फीस रख दो ना तब भी कम पड़ जाए। क्योंकि कभी मैंने फीस के लिए पढ़ाया ही नहीं यार। मुझे इंटरेस्ट आता है, मजा आता है पढ़ाने में, मुझे मजा आता है कंसेप्ट के साथ खेलने में। और जैसे मैं सिलेक्टेड हूं, मैं सोचता हूं यार मेरा हर स्टूडेंट सिलेक्टेड हो। जब गुरुकुल में बच्चा आता है ना, मिलता है, पैर छूता है, बड़ा अच्छा लगता है यार। ठीक है, गले मिलता है, हाँ सर बस देखता हूँ वीडियो, कल तक कैमरे के सामने थे, आज सामने हो सर, यकीन नहीं हो रहा, बड़ा अच्छा लगता है यार। चलो ठीक है यार, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके भी जितने यार फ्रेंड है, आप बताया करो कि हाँ एक जेन्युइन सोर्स है यहाँ पे। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे एक चैंपियंस बैच भी है, जो आदित्य सर पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं, वैसा पढ़ाते हैं। आप अगर जब तक प्रमोशन नहीं करोगे, मैं मार्केट की दुनिया की 10 टीमों को रख लूं, वो उतना फायदेमंद नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चा हमेशा उससे पूछता है जिसने खुद कोई चीज को टेस्ट कर रखा हो। अब आपने गोलगप्पा खाया ही नहीं है, कैसे बताओ किसी को कि मीठा लगता है कि तीखा लगता है? नहीं बता सकते ना, ठीक है। तो आपको अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो आप यार और लोगों को बताओ एटलीस्ट, कि वो जाने, सही चीजों को जाने। अनअकैडमी पे 10,000 रुपए महीना देकर वो क्यों अपना जो है कटवाने पे लगे हुए हैं? पैसा भी दे देते हैं, सही टीचर भी नहीं मिलता, कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोर्स सही तरीके से नहीं चल रहा होता है, चैप्टर वाइज नहीं चल रहा होता है, ये होती है उनकी हालत खराब, ठीक है। चलो सवाल देखो, और भी जगह हैं, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, पैसे देके फिर उसके बाद स्टूडेंट फंस जाता है। तो ऐसा ना हो, सही जगह आप जो है खुद बताए बच्चों को,
तो काफी फायदेमंद होगा। सवाल देखिए, बोला गया एक ट्रेन दिल्ली स्टेशन को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ती है, लखनऊ 6 घंटे में पहुंच जाती है। अगर वह अपने स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार बढ़ा दे तो वो इलाहाबाद को नेक्स्ट कितना आवर नेक्स्ट यहां पर छूटा है। इसको सवाल को होल्ड करो, इसको बाद में देखेंगे, शीट में दिया गया होगा, इसको होल्ड करेंगे। होल्ड करे क्या? डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इन फर्स्ट फेज बाई 80 किलोमीटर पर आवर, देन इट कवर इतना इन सिक्स फेज इतना। ये सभी सवाल जो है मैंने आपको करवा दिए हैं, तो ये जो सवाल है वो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बिल्कुल बिल्कुल देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आप लोग, 32 आप बना सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर कवर करता है एक स्क्वायर फील्ड को, ये हमारा एक स्क्वायर फील्ड है जिसको हेलीकॉप्टर कवर करता है। पहले वाले पार्ट को वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तीसरे वाले को 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट को 400 की रफ्तार से, दूसरे लास्ट वाले को 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एवरेज स्पीड हमसे पूछा गया है। एक हेलीकॉप्टर किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर की दूरी 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। हेलीकॉप्टर की औसत चाल पूछी गई है, तो आप बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, कैसे निकालेंगे? क्या वर्गाकार का मतलब हो गया स्क्वायर, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, तो हाँ सर। तो यहां पर लिखो 200, फिर लिखो यहां 300, फिर लिखो यहां पर 400, फिर लिखो यहां पर 600, और यहां क्या कर दो, यहां लगा दो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। 6 4 12, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो बोलेंगे 1200 हमारा क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम। 2 का 6 बार में, 3 का 4 बार में, 4 का 3 बार में, 6 का 2 बार में। बात करेंगे हम अपने स्पीड की, तो स्पीड की बात करो तो जो हमारा स्पीड होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, एक तरफ का डिस्टेंस कितना है 1200, स्क्वायर है तो कितना डिस्टेंस होगा, 4 डिस्टेंस होगा। टाइम कितना लगेगा, 6 4 10 3 13 और 2 कितना होगा 15, 15 से काटोगे तो 80 बार में कटेगा, 80 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 320 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी वो क्या होगी, रफ्तार होगी। ऑप्शन नंबर डी। मुड़ने के पहले मुझे लगता है सबने आंसर दे दिया है, क्या बात है। विनीत, शाहिल, राजा राजपूत, मिताली खांडेवाल, सबके उत्तर आ रखे हैं, ठीक है। चलो, तो कल जो है अब हम कुछ पार्ट्स के क्वेश्चंस देखेंगे, जहां पर केस 2 और ये सारे क्वेश्चन जो पीछे के रह गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस हमारे रहते हैं वहां से हम किसको करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, जबरदस्त तरीके से फिर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए, रिवाइज कर लीजिएगा आज की क्लास को जरूर। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए, खुश रहिए।